कुत्ता, ये शब्द सुनकर दिमाग में एक ही छवि बनती है और वो है इंसान के प्यारे वफादार दोस्त जो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और उसी के चलते वो किसी की जान भी ले सकते हैं। कुछ कुत्ते बड़े और गुस्सैल होते हैं तो कुछ कुत्ते छोटे और शांत होते हैं। आज हम आपको ऐसे कुत्ते दिखाने वाले हैं जिनके मसल्स और बॉडी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और कुछ कुत्ते तो इतने डेंजरस है कि जरूरत पड़ने पर वो शेर को भी टक्कर दे सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है कोकेशियन उचारका। कोकेशियन उचारका ज्यादातर कोकेशिया में पाए जाते हैं। इन्हें रशियन ब्रीड डॉग्स भी कहा जाता है। ये अपने भारी भरकम शरीर की वजह से लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। साथ ही में इनका मुख्य काम चौकीदारी का होता है जो ये बहुत अच्छे से करते हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि ये बिल्कुल फियरलेस होते हैं और ये अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की रक्षा करते हैं। इनकी लंबाई 67 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, वही उनका वजन 60 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है। ये आपको करीब 4 से 6 रंगों में मिल सकते हैं और इनका जीवन काल करीब 10 से 12 साल तक का होता है। अब बात करते हैं रोडेशियन रिजबैक की। रोडेशियन रिजबैक अपने ग्रेट स्ट्रेंथ के लिए माने जाते हैं। ये डॉग ब्रीड आपको ज्यादातर रशिया में देखने को मिलेगी। इन्हें ज्यादातर लोगों और जानवरों को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही में ये बहुत तेज भी होते हैं, इसी वजह से इनका इस्तेमाल रेसिंग के लिए भी किया जाता है। साथ ही में ये काफी केयरिंग और लविंग भी होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उनका यह भी कहना है कि ये ज्यादा लोगों के करीब नहीं आते, लेकिन जब वो एक बार आ जाते हैं तो इनका जीवन भर सिर्फ एक ही मालिक होता है। इनका वजन 29 किलोग्राम से 41 किलोग्राम के बीच में होता है और इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इनका जीवन काल करीब 10 से 12 साल के बीच में होता है। सेंट बर्नार्ड, इनका ओरिजिन वैसे तो स्विट्जरलैंड में माना जाता है। सेंट बर्नार्ड आज के टाइम पर एक पॉपुलर डॉग ब्रीड मानी जाती है और यदि आप एक डॉग लवर है तो आप सेंट बर्नार्ड को जरूर जानते होंगे। इनका इस्तेमाल मुख्यतः बर्फ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है। बेरी नाम के एक डॉग ने आज तक कम से कम 100 बर्फ में फंसे लोगों की जान बचाई है। इसी बेरी का एक स्टैचू स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में भी रखा गया है और इसे कई सारे सम्मानों से नवाजा भी गया है। इतना ही नहीं, आज तक सेंट बर्नार्ड ब्रीड के डॉग्स ने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई है, इसलिए इन्हें लाइफ सेवर भी कहा जाता है। इनका सेंस ऑफ स्मेल भी काफी ज्यादा कमाल का होता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्फ में 10 फीट नीचे गड़ी हुई चीज को भी ये डॉग्स स्मेल कर सकते हैं। इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इनका वजन 64 किलोग्राम से लेकर 120 किलोग्राम तक हो सकता है और इनका जीवन काल 8 से 10 साल तक का होता है। अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो की। जैसे कि इसके नाम से ही ये बात पता चलती है कि ये अर्जेंटीना से है। ये कुत्ते दिखने में वाइट और तगड़े होते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। अपनी विशाल और आकर्षक शरीर की रचना के कारण ये दुनिया में काफी प्रचलित हो गए हैं। डोगो अर्जेंटिनो का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया जाता है। साथ ही में इन्हें इनके अच्छे शरीर और बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। इस ब्रीड के कुत्ते लंबा पैदल सफर तय करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये अपने काम को काफी एंजॉय करते हैं और ये काफी हम्बल भी होते हैं। इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 35 किलो से 45 किलो के बीच में होता है। अब अगले नंबर पर आते हैं साइबेरियन हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते काफी सुंदर और खतरनाक होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। मतलब इनकी सोचने समझने की काबिलियत भी काफी अधिक होती है। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है।
जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में सक्षम होते हैं। ये जब आक्रामक मूड में होते हैं तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। साथ ही में ये काफी आज्ञाकारी भी माने जाते हैं। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच में होता है। वजन में काफी कम होने के कारण ये काफी फुर्तीले होते हैं, जिससे उन्हें अपने शिकार को दबोचने में काफी आसानी होती है। इनकी लंबाई होती है करीब 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच और इनका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। अब बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर की। इस प्रजाति के कुत्ते सबसे ज्यादा खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया के कई सारे देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई और देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए काफी बेहतरीन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपको बता दें कि पिटबुल क्विक लर्नर होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी चीजें समझते हैं और सीख जाते हैं। इसके अलावा यदि उनके साथ एक अच्छा सलूक किया जाए तो ये काफी अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ये नस्ल इतनी ताकतवर होती है कि इनका पुलिंग कंपटीशन भी लगाया जाता है। इनका शरीर बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर जैसा होता है। साथ ही में ये काफी आक्रामक और खतरनाक भी होते हैं। इनका वजन 16 से 30 किलोग्राम के बीच में होता है और इनकी लंबाई 43 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दोस्तों, यदि आपको भी मेरी तरह डॉग्स पसंद है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी और सारी इंटरेस्टिंग डॉग ब्रीड्स को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं रॉटविलर की। रॉटविलर प्रजाति के कुत्ते काफी शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी तेजी से किसी को काटने में भी काफी माहिर होते हैं। और अगर आपको एक लाइन में समझाए तो ये शेर जैसी ताकत और टाइगर जैसी स्पीड रखते हैं, लेकिन ये काफी खूंखार होते हैं। ये 1460 न्यूटन यानी कि 148 किलोग्राम के दबाव से काटते हैं, जिससे हड्डी टूटती नहीं बल्कि उसका पूरा चूरा हो जाता है। इनका वजन 35 से 48 किलोग्राम के बीच में होता है। कई देशों में इन्हें पालने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनकी लंबाई होती है 56 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक और इनका जीवन काल बाकी कुत्तों की नस्ल के हिसाब से काफी कम होता है। इनका जीवन काल सिर्फ 7 से 9 साल तक का ही होता है। अब बात करते हैं टिबेटन मैस्टिफ की। आपने एक से एक महंगे कुत्ते देखे होंगे और आप उनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कुत्तों के सबसे महंगे प्रजाति की, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। एक टिबेटियन मैस्टिफ कुत्ते की कीमत इतनी होती है जिसमें आप एक छोटा सा हवाई जहाज खरीद सकते हैं। इस कुत्ते की एक खासियत ये भी है कि ये हमेशा एसी रूम में ही रहते हैं और इन्हें गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। टिबेटियन मैस्टिफ की देखभाल भी बहुत विशेष तरीके से की जाती है। यदि आप इसे गर्मी वाले इलाकों में लाते हैं तो इन्हें 24 घंटों एसी में रखना चाहिए। आपको एक बात बता दी कि इनके खाने में बादाम जरूर चाहिए। ये बादाम ईरान से मंगवाए जाते हैं और खाना जर्मनी से। ये कुत्ते बहुत ज्यादा बड़े और लंबे होते हैं। इन कुत्तों के बाल ज्यादा लंबे होने के कारण हर 15 दिनों में इनका स्पा करवाना पड़ता है। अक्सर डॉग शो में कई नस्ल के कुत्ते हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा कुत्ते ही अपने और ऑडियंस का ध्यान खींच पाते हैं। उनमें से एक ये भी है। आपको बता दें कि इनकी साइज 32 इंच होती है और टिबेटियन मैस्टिफ किसी भालू से कम नहीं लगते। और यदि वजन की बात की जाए तो इनका वजन 70 से 80 किलोग्राम के बीच में होता है। टिबेटियन मैस्टिफ को एक अलग तरह की नस्ल माना जाता है। ये सुरक्षा के लिहाज से भी जाने जाते हैं। ये पहाड़ों में रहने वाले कुत्ते हैं और ज्यादातर ठंड में ही जिंदा रहते हैं। आखिरी नंबर पर आता है कांगल डॉग। कांगल डॉग बेसिकली तुर्की से बिलोंग करते हैं। इनका इस्तेमाल भेड़ बकरियों को चलाने के लिए और भेड़ों से इनको बचाने के लिए किया जाता है। पहले ये ब्रीड सिर्फ चरवाहों और किसानों के पास ही हुआ करती थी। इनका शरीर काफी लंबा चौड़ा होता है और ये हमेशा एक टीम के साथ काम करते हैं।
और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये भेड़ियों का भी शिकार कर सकते हैं। इन्हें होम गार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन्हें फैमिली के साथ रखना खतरे को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि सदियों से ये ब्रीड इंसानों की और उनके जानवरों की रक्षा करती आ रही है। ये कभी अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाते और ये बच्चों के साथ काफी मिलजुल कर भी रहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब इन्हें सही हिसाब से ट्रेन किया जाता है। इनका वजन करीब 40 किलोग्राम से 65 किलोग्राम के बीच में होता है और इनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर के बीच में होती है। साथ ही में इनका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन डॉग ब्रीड में से कोई एक डॉग ब्रीड लेनी हो तो आप वो कौन सी लेंगे यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और अमेजिंग डॉग ब्रीड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।